नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दो बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, पप्पू यादव को गिरफ्तार करके देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बीजेपी में दो फाड़ हो गई है। बीजेपी में फूट पड़ गई है और फूट भी ऐसी कि खुल करके बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं और बीजेपी के नेता खुद ये कह रहे हैं, वो बयान आपको सुनवाएंगे, जहां पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये मानवता के खिलाफ है। यानी बीजेपी में दो फाड़ हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार, वो अब कितने पहियों पर है, कितने पैरों पर है, उसकी उनकी कुर्सी कोई नहीं कह सकता और कब डिगमगा करके ये कुर्सी भड़बड़ा करके गिर जाए। बड़ी बात यह है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के समय पर आधी रात को उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। क्या कुछ कहा गया है उस पर पहले बात करते हैं, उसके बाद में बीजेपी की दो फाड़ पर बात करेंगे। पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा है, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे मधेपुरा के 32 साल पुराने मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। पूरे दिन लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में बैठा करके रखा गया, फिर ढूंढ करके मामला निकाला गया। बीजेपी के दबाव में सीएम नीतीश कुमार जी इतने कमजोर पड़ जाएंगे, इस बात का अंदाजा नहीं था। तो किसके इशारे पर हो रहा है और कौन कर रहा है, यह सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन उत्कर्ष सिंह बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट बड़ी बेहद शानदार करते हैं। बिहार की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ है। उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप देखिए। क्रोनोलॉजी आप समझिए। आज सुबह पप्पू यादव पीएमसीएच पहुंचे। अस्पताल से वापस आते ही कई थानों की पुलिस उनके घर पहुंच गई। लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में थाने ले जाया गया। हिरासत में लिए जाने के कई घंटे बाद एफआईआर हुई। फिर मधेपुरा के 32 साल पुराने एक मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा भेज दिया गया। तो पप्पू यादव को सुबह 9:56 पर करीब 10 बजे गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसके बाद में गांधी मैदान थाने में बैठाया रखा जाता है। 5 घंटे तक वो वहां पर बैठे रहते हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि आपको एक अपहरण के केस के चलते गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले यह कहा गया था कि आपने कोरोना महामारी के जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन किया है। लेकिन जब चौतरफा आलोचना होने लगी तो फिर एक ढूंढ करके खोद करके एक पुराना केस निकाला गया। लेकिन पप्पू यादव को आधी रात को मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशरी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। उससे पहले उमा शंकर ने ये वीडियो डाली है और ये ट्वीट करते हुए कहा, उमा ने वीडियो कॉल के माध्यम से जुडिशरी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी विनती रखते हुए जेएपी नेता पप्पू यादव, इसी बीच उनके सहयोगियों की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि उन्हें मधेपुरा जेल के बदले सुपौल के बहपुर जेल में ले जाया गया। तो मधेपुरा जेल में पप्पू यादव नहीं है, पप्पू यादव को सुपौल के बहपुर जेल में ले जाया गया है। अब आप सुनिए कि किस तरह से 53 साल का एक शख्स, जिसको 120 किलो वजन है, कई सारी बीमारियां हैं, और उसके बाद में भी ये सरकार अपनी हठ धर्मिता उसके ऊपर दिखा रही है। पप्पू यादव को सुनिए। पप्पू यादव जुडिशरी मजिस्ट्रेट के सामने, मैडम के सामने किस तरह से हाथ जोड़ करके अपनी बात रख रहे हैं, आप खुद देखिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर दिया था वहाँ हमने कि 7 क्लियर ऑर्डर है मैडम की ऐसी परिस्थिति में, कोरोना के समय में जब जरूरत नहीं हो तो किसी को रिमांड पर या वारंट नहीं भेजा जा सकता। अभी भी राजीव रंजन जी माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और मैं बार बार कहता रहा कि कोई स्थिति नहीं है। और अभी हम हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए 3 महीना से, और जज साहब का ये ऑर्डर है कि इसमें वारंट नहीं इशू, वो स्थिति थी। और वहीं पर हम कंप्लीट डॉक्टर के केयरिंग में मैडम 24 घंटा रहते हैं। इसलिए मेरी स्थिति मैडम एकदम कहीं जाने की नहीं है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको डॉक्टर के केयरिंग में, क्योंकि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए मैडम, 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। बस मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि यह समय है लाइफ बचाने का। अब आप पर है मैडम, मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ। उनको कहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सभी लोग हैं, वहाँ रख दिया जाए, जहाँ सदर अस्पताल रख दिया जाए मैडम। मेरी स्थिति एकदम नहीं है मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। पप्पू यादव जेल चले गए हैं, लेकिन बीजेपी में इस मुद्दे पर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दो फाड़ हो गई है। आप देखिए कि किस तरह से बिहार भाजपा नेता और विधान पार्षद रजनीश कुमार खुल करके पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं और वो कह रहे हैं
कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मानवता के खिलाफ हुआ है। आप बिहार भाजपा के नेता विधान पार्षद रजनीश कुमार को सुनिए। कि कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि काम कर रहा है या जो कोई भी काम कर रहा है, उसको हतोत्साहित करने वाला कदम है। यह मानवता के खिलाफ अगर मैं इसे कहूंगा तो वह है। श्रीमान पप्पू यादव जी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में वो जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम करने के तरीके पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर उनके द्वारा उनके प्रयास से एक भी व्यक्ति का जान अगर बच रहा है और उनके द्वारा बचाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसे सभी व्यक्ति जो इस काम में लगे हुए हैं आज पूरे देश में, पूरे राज्य में, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से, ताकि अधिक से अधिक लोग इस तरह से आगे आकर के समाज को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने का प्रयास कर सकें। लेकिन अगर ऐसे समय में उनकी गिरफ्तारी हुई है तो मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसे इस समय उनका गिरफ्तारी करना उनका यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के अपने नेता, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि उनको तुरंत रिहा किया जाए ताकि वो लौट सकें अपने काम पर और जाकर के जो काम कर रहे थे, उनकी जो पूरी टीम काम कर रही थी लोगों को बचाने का, वह काम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह का माहौल है, इसमें पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, पूरी तरह माहौल चरमराया हुआ है। इसमें पप्पू यादव बिहार के लोगों को मदद पहुंचा रहे थे और हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। अगर जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा कि 2 साल पहले बिहार में बाढ़ आई हुई थी और कमर तक के पानी के अंदर डूब करके हमने बिहार के हालात आपको दिखाए थे। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा, 2018 की ये बात मैं आपको बता रहा हूं, 2018 में। और उस वक्त में पप्पू यादव जेसीबी मशीन पर चढ़ करके किस तरह से लोगों को मदद पहुंचा रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया था। तो बिहार में चाहे बाढ़ हो, चाहे और दूसरी कोई त्रासदी हो, पप्पू यादव हर बार सामने आते हैं, लोगों की मदद करते हैं और अभी भी वही कर रहे थे। लेकिन ये सरकार कितनी हठधर्मिता पर अड़ गई है, ये आप देखिए कि एक पुराने 32 साल पुराने मामले को निकाल करके अगर सरकार गिरफ्तार करके उनको जेल भेज रही है, तो मंशा को आप समझिए, सरकार की मंशा क्या है उसको आप समझिए। और क्या केवल ये पप्पू यादव को डराने दबाने की कोशिश है, या और तमाम लोग जो बोल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, जो मदद पहुंचा रहे हैं, उन सब को भी ये एक संदेश देने की कोशिश है कि आप भी चुप हो जाइए, वरना कौन सा मामला निकाला जाएगा, कौन सा मामला जोड़ा जाएगा, कौन सा हटाया जाएगा, आपको भी नहीं मालूम होगा और आप भी अंदर चला जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या लोग डर जाएंगे? क्या लोग पीछे हट जाएंगे? क्या सरकार इसी तरह से अपनी निष्ठुरता को आगे बढ़ाती रहेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी के अंदर दो फाड़ हो रही है, पप्पू यादव मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जिस तरह से बात रख रहे थे, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।